आय बुध के कुल कमल पतंगा तहिया विशद सुनी शिव धनु भंगा। आय बुध के कुल कमल पतंगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्वा सुंदरतनो शारदूले चरमावरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी शमकली कल्मषौघ शमनम भम भम भंकार रहे हूँ अंगल सर्पों की माला। चंचलाओ चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल अढकवा करता हो डाम डाम डाम। खटमुख बाई नंदी सन्मुख बोल रही हो पम पम पम। पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय माधया जाओ। भ्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र राम बावरण नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल तात घात पर अग्निद सर्प वृंद विष्ठर मदन अहंकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर सोमचक्र के अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह जगह और कंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर खटार प्रियंकारी ध्वनि गगन मंडल में गगन होकर के समाज को क्षुब्ध कर दिया। हो गगन मंडल में चलामान विमानों की श्रृंखला परमदार गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण बटुओं के पावन श्यामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर प्रसूनी वसुंधरा किस विजेता का यशोगान कर रही है? कौने घोर कठोरिया किन्हों शब्द कराल भेज गयो आकाश को छेद गयो पाताल। जाऊंगी भानु के बाजीवर भाग चले तज गैल और सिंधु सरिता धरा जगमगात है शैल। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीतर शब्द हुआ कैसा छूटा मम दयाल समाधि से। ये यथार्थ परिवर्तन कैसा जिस बन की सुंदर ये ललकाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी। जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी रौद रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती। न जान परे शंकर प्रलय कर उदासीन खिलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिस परशुराम ने 21 बार इस महिमंडल से धर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है। आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? शिवानाथ आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी यजुर्वेदी अथर्ववेदी सामवेदी ब्राह्मण वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। प्रकृति में भीषण परिवर्तन हो रहा है। कारण क्या है भोले शंकर? ये बन की मृग सिंह दहाड़ उठे, बन की मृग सिंह दहाड़ उठे, गिर पर छाया कोलाहल क्यों शिखर
भर कर रहे पन बन ये बन जीवों में है हलचल क्यों, ये उपाधिका की शांत पवन बनकर झकोर झंझाई। उषा काल की बेला में ये घन घोर कालिमा छाई, घन घन गगन बीज चंचल, ये घन घन गगन बीच चंचल, ये दामिन मिली सुहाई। अभिन प्रलय काल के ही वसुधा पर ये घन घोर घटा घिर आई, अथवा राहु के दोनों मिल अरब शशि पर धाई। उन दोनों देवों ने मिलकर आरतनाद सुनाई, गया फाट गया अवनी का उर अथवा अंबर ठहराया। भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों आज चित्त चकराया, कौन कहता है बारंबार। अब धार लो कर में पुनः कुठार, हुआ जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमरस। ये हो गए मदमाते मानो पी कर दानवता आशो, हृदय मेरा क्यों रहा पुकार। धार लो ये कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा। हिमालय हिमालय और भी क्यों एक दिखाई करते मुझको, आज उठ रहा विस्मयकारी रोष, बज रहे प्रलयकारी घोष। धेनु गज सिंह मृगों का झुंड, आज क्यों सहमा जाता है, कौन कहता है बारंबार। धार लो कर में पुनः कुठार, क्या छोड़ दूं शादी हुई समाधि उठ रही, अंतर मन में व्याधि कर रही मानवता प्रस्थान। बढ़ रहा दानवता का उत्थान, किया 21 बार संहार। दुष्ट दल भूला जाता है, कौन कहता है बारंबार। धार लो कर में पुनः कुठारा। जम की ओर मैं जब देखता हूँ तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे। माधवतुंग संग से लेकर कन्याकुमारी तक और धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक दिखाई दे रहा है। मचल रही क्यों आज भुजाएं ये कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे रणतांडव दिखलाने को। मार उठी अंतस में हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, अब चलूं धरा खसकाने को। स्वर्णरंग में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रौ भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल, अब करने मथन रसातल और बरस रहे अंगार में हमसे छाए बिजलों के बादल। धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के चरमगमग बादल, कान मसलने चला हाथ से। आज प्रकट स्थल तैयार हुए हो, युद्ध हेतु या नैन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है। खन खन घुमड़ घुमड़ गहरा कर और गर्जना करते, दम दम दामिन तमक तमक, चम चम चपला चमके विद्युत एवं से बस्ता पर तर 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 गिरती, चट 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 नग टकराती, कल कल सरिता बहती।
क्या प्रगत पर अभोग समय समीप आया। जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है, पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है, या फिर सत्य ही बतला दो हृदय मेरा कहलाता है। संभव है प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है, अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तो उन्हीं के करों से वो गहलांग का ठहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, कम का एक ऐसा गगन भेदी गमाका है, वो सुरलोक नरलोक नागलोक विकट धमाका है। वृषध्वज अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन बांका, निज माका है। एक बार योग चित्त प्रति के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नए मिशान में निवास करने वाली महर्षि दधिच अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया। हाँ, शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। यही कारण ध्यान विलीन हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। भगवान कुठार होकर में अब ध्यान समाज से छूट गया और बस जान लिया मिथिलापुर में शिवचाप तो टूट गया। हाँ, शंकर जगो टूट गया, अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ, शंकर जगो टूट गया, तोड़ा है पिनाकित पापी पाखंडी ने, ताबाद काट कर शील पर रक्त नदियां बहाऊंगा, मार कर गिरा दो रंग पर पहुंचा दो, वाको धन तोड़ पे को मदद चखाऊंगा। एटी न करूं तो आज शब्द है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्यागी परशुराम नाग कहूंगा, वीर परशुराम नाग कहूंगा। आश्रम में रहने वाले साधु संतो, आश्रम की रक्षा करना मैं पुंडरी क्षेत्र में झलक लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज बस अवस्था को देख करके व्यवस्था रखिए तक। हाँ महाराज, नहीं तो अगले साल से फिर समझ लीजिए यहाँ। हाँ, बस उसको उस पर दया बनाए रखिएगा। देखिए भगवान परशुराम जी आए, देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। जो दुष्ट राजा हैं परशुराम को देखा तो दंडवत प्रणाम करने लगे। कहाँ गए वो पेटू राजा, कहाँ गए? पितु समेत तुम्हें करा तुम्हें चल गुरु जी के पिंडन का प्रणाम, जी के धन का तू गुरु जी के में लटकना चाहता हूँ, अब गुरु जी के सामने थोड़ी आज गुरु जी मारेंगे तो फिर सटकना चाहता हूँ। हमारे पिताजी का नाम श्री सिद्धू सिपाही है, मामा नाम सुरेश कक्कड़ है, अपना तो सीधी शादी पापा बड़ा फक्कड़ है। प्रणाम प्रणाम स्वामी। अरे 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 महाराज, क्या करा तो महाराज, क्या करा तो
इतना कान लफे दिया? राजा हो, हाँ, किस देश के राजा हो? मत्स्य देश के। मत्स्य देश के महिपाल। हाँ लेकिन भेष परिवेश तेरा इतना न्यून है भाई, कि लग नहीं रहा कि तुम राजा हो। भाई मत्स्य मान ले मछली, मछली मारते हैं तो इतने इतने कपड़ा पहनते हैं। ये बात है, तो राजा को भी ऐसे कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा। हाँ देखिए, राजा को समदर्शी होना चाहिए। हाँ सोचिए, नृपत जो नीत न जाना और जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। तो राजा के राज्य के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं, तो राजा का कर्तव्य होता है कि उनके प्राणों की रक्षा करे, और तो उनके प्राण लेता है। अरे तो महाराज, हमारा खाने पीने यही है। अच्छा, हाँ यानी वही पीछे उठा रहा। हाँ, लेकिन अब शाकाहारी बनो। आवाज से शाकाहारी बनना। जो भी दुर्गुण है जीवन के, इनको छोड़ दो, छोड़ दिया है। और इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। समिट समिट जल भर ही तलावा, अजिम सद्गुण सज्जन पहियावा। तो दुर्गुणों का परित्याग करो और सद्गुणों को अपनाओ। मत्स्य देश में बहुत पहले का राजा हुए थे, हाँ जिनका नाम वज्रदंड था, हाँ और बहुत पहले की बात है। क्या तुम उन्हीं के परिवार के हो? हाँ हाँ हाँ, वो हमारा बाबा है। सगे बाबा थे? हाँ सगुआ। तो उनका नाम था वज्रदंड, तेरा क्या नाम है? उनका नाम था वज्रदंत, मेरा नाम है उदंत। नाम भी मिलता जुलता। हाँ। लेकिन जिसको तुम अपना सगा बाबा बता रहे हो, हाँ। अन्यायी, अधर्मी और वो पापी था। हमने प्रतिज्ञा भी किया था, तुम्हारे वंश का विनाश कर देंगे। जो भी जहां मिलता रहा उसको हम मारते रहे। अब भूल से तुम बच गए थे, आज अपना परिचय भी दे दिया है, तब आज तुमको निपटाई दे रहे। अरे अरे महाराज, महाराज वो हमारा सगो बाबा नहीं है। क्यों? सगो बाबा नहीं है, वो हमारे दाई का है। अब बाबा कहाँ चले गए तेरे? बाबा हमारा मर गया, सो हमारी दाई वही के बैठ गई थी। तूने इस संबंध को स्वीकार क्यों किया? मैं क्या करूं जब दाई का मन रहा है। यानी सगा बाबा नहीं है। सगो बाबा निपट गए। तो जब मरने का समय आ गया तो बहाना बनाने लगा। यहाँ क्यों आया है? ब्याह करने, विवाह करने की इच्छा है। हाँ अब चौथा पर आ गया है, और लगभग आयु भी तुम्हारी हमारी समझ में बाणप्रस्थ अवस्था की होगी। 60 वर्ष से कम कितनी है? 62। हाँ, तो जो हमने सोचा था उससे 2 वर्ष अधिक निकले। 60 वर्ष बहुत पहले रही होगी, 2 वर्ष पहले। हाँ, तो 62 वर्ष। और अब जंगल में जाकर तुम्हें परमात्मा का भजन करना चाहिए। और जो समय जंगल में रहने का है, अब वो समय तुम गृहस्थ में बिताना चाहते हो। अब बड़े बड़े राजा महाराजा हुए व्यास जी पहले, और अंत में सब कुछ छोड़कर परमात्मा का भजन करते रहे वन में। संत कहीं असनीत दशानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। बरबस राज सुत नृप दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। तो जंगल में जाओ और जाकर के साधु हो जाओ। ठीक है महाराज, साधु तो हो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी कमी रह जाएगी। बताओ। एक ये सधुनिया दो दो। भैया बगैर सदुनिया के कैसे बनेगा महाराज? रोटी पानी कौन करेगा? ना देखिए, संत को सारी कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए। साधो, अपने आप को साधु साधना में रत रखो, साधु बनो। और साधु बनने का प्रयास न करो, और उससे जो है बड़ा भयंकर परिणाम प्राप्त होगा। राजा को वीर होना चाहिए, हाँ, शूर होना चाहिए। अरे तो हम वीर यशस्वी हैं। होना चाहिए। अरे हम तो वीर हैं। आज तक जीवन में कभी युद्ध किया है? अरे लाखों बार मैंने जाने कितनी कत्ले कर दी, रोज करता हूँ। मारा किसी को आज तक अपने जीवन में? हाँ, रोज शाम सवेरे दोनों टाइम मारता हूँ। कम से कम 250-300 कत्ल करे या मेरा। तो ये कैसे? जब मैं बैठ जाता हूँ तो माझी बन बनाती है, उनको मार देता हूँ, कत्ल कर देता हूँ। तुच्छ जीव जंतुओं को मारना जो है बहुत भयंकर पाप है, ध्यान रखना। हाँ महाराज। ना
संत महात्माओं की सेवा करना, ठीक महाराज, ब्राह्मणों की सेवा करना, ठीक, दीन दुखियों की सहायता करना, गुरु की सेवा करना, अब गुरु माता की सेवा करना। बहुत बढ़िया महाराज। और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे भला, हाँ। और अगर तुम्हारे यहाँ व्यवस्था न हो पाएगी हाँ। तो गुरु आश्रम हम भेज देना। ठीक ठीक, गुरु आश्रम भेज दूंगा, वहाँ गुरु माता मिलेगी, गुरु बाबा मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो हम आएंगे, हमारा भ्रमण होता रहता है। हाँ ठीक ठीक महाराज, आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ दे दियो, ताकि तेरा कल्याण हो हाँ, नहीं, और जीवन में जो है आशीर्वाद दियो तो ब्याह तुम्हारे करें। निखारता है, और इसी प्रकार उत्तरोत्तर जो है तुम्हारी वृद्धि हो। काल चक्र से झुलस न जावे, अरुमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, नीची हो मैं आंखें, सादा अपना जीवन रखना, ऊंचे हो आदर्श, अजीवन अपना सही बनाना, निज कुल भूषण उत्कर्ष, मिले स्नेह रस, चले चिरंतन, मंगल दीप अभय हो, अजिधर चल पड़े चरण तुम्हारे, उत सन्मुख खड़ी विजय हो छंद घूमो वसुधा में, कोई न ले वे टक्कर, आशीष तुम्हें है ही हमारा, कि प्रसन्न रहो सुरेश कक्कड़। जनक बहोरी करता प्रभु को नमन, बेटी सीते ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। ये इस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करता है उसी रफ़ जिस बालिका को देख करके सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप दिख रहा है। जो बालिका अपने दिव्य सुंदरता के माध्यम से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, दिव्य बालिका अनुपम बालिका तुम्हारे राजप्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के उत्तुंग का परित्याग करके क्या मैया पार्वती आज वह भेष धारण कर मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं दूसरा होना चाहिए। अम्बो शशि को मलिन करी धरो सोम रूप मातु, मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजें कुछ शिवद्रोहियों की हम, गणपति शणानन को साथ तुम्हें लाना था, फिर खंड खंड करती और दल तीन पालन झुंडो, बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था, अथवा यदि आना था तो बताना था पर सुधर से रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये गंगा सी लहराती, खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले ये नभ के सब उड़गन, छुप भी गया निशा कर, झांप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। ये काले केश शेष समलट के फन फनन फनन फंकारे, अंग सपेरे भूषण मीना झन झनन झनन झनकारे। बोलो विजय क्यों मौन खड़े हो, मन मेरा सब चाहता, प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शीरध्वज। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में जानना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी करुण कहानी है। इसे वसुंधरा से मैंने प्राप्त किया। एक बार मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान के चरणों में शीश झुकाती है।
कल्याण भो आयुष्मान। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा और उसके पश्चात तुमने हलकर्षण किया और हलकर्षण के माध्यम से बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। तो बालिका पृथ्वी से जन्म लिया है। बालिका अवनिजा और अवनिजा है और अयोनिजा है। तुम्हारा वंश अयोनिज है, महारानी सुनैना अयोनिजा है, धरती अयोनिजा है, बालिका अयोनिजा है। बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना बालिका के जीवन के लिए। ये उषा आकर नित सखी बने और सिंदूर लिए नित खड़ी रहे, प्राचीन निज कर से मांग भरे, बालों में रजनी अड़ी रही। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, बेणी का बंधन कर दे और धर दे मस्तक में इंदु बिंदु, शशि सेंदुर का अभिनंदन कर दे। बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, वरदानी बर विजयी विशाल, जिसका जग में हो सत्व अमर, रण में पैरी का कवल। काल बालिका की मांग का सिंदूर अमर रहे, आयुष्मती भो सदा भो भद्र भो। भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। इतनी भीड़ काहे है मिथिला में? बहुर बिलोक विदेह सलो, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमि, व्यापे कोप शरीर। सीरत भोज, आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? चारों ओर कंचन आसनों पर सप्तद्वीपांतर के महिपाल विद्यमान हैं। मिथिला में भीड़ होती थी लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुक्तों की लपटें और कामिन की धमकें दिखाई दे रही हैं। ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी, है इंद्रपुरी लज्जित होती। तनक इसकी सब पासी में तो दिखाते हैं, सब में दम उत्साह भरा, मिथिला के कण-कण में विदेह, हर्ष छटा जोश खड़ा, क्या मचानक भीड़ गई हो सुधार विस्मित विदेह। ये तड़क भड़क कैसी विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह। समाचार समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अजगो सीता ने, यह देख कि धीरज छूट गया। क्या किया तुमने इसके पश्चात? और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें ये अजगो टूट गया। मौन हो जा सीरत भोज। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे। अतिरिस बोले सत्यागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। एक वो समय था जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था, मानवता पतलित हो गई थी और दानवता का उस समय तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का दमन करके तुमने मानवता को इस धराधाम में फिर से स्थापित किया था और सबके आंसू तुम्हारे द्वारा पोंछे गए थे। आज जब समय आ गया, तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन करवा कर इस धरती में फेंक दिया गया। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था। हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था, आश्रयहीन
आंसू थे दृग में दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारी फिर इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य से जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतरिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तो। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरु शंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था, देव रात को दान मिलेंगे से ही भगवान की आकार किसने कलश बाल किसने तोड़ा धनुष? बाल किसने तोड़ा धनुष? बेगी दिखाबू मोढ़े नत आजू, उलटहू मही जहाँ लगे तब राजू। पानी अवरुद्ध हो गई है, डाल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं, बेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मोड़ ताजू आज मोड़ नहीं है, जानबूझकर प्रतिज्ञा किया है। यदि मेरे वचनों पर विचार नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा माही जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक मैं पृथ्वी को आज उलट दूंगा। शीलध्वज सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। स्वयं राम जी आगे आए, उन्होंने अपनी बात रखी। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथि शंभो धनु भर जनुहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का कही किन मोही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। सभी लोग भयभीत हो गए। जान जान की भीड़, और जब सभी लोग भयभीत हो गए, कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए और आज बहुत कुछ पाई। बोले श्री रघुवीर, श्री साधारण नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो श्री से दूर रहते हैं। अब बहुत लोग बहुसंख्या में ऐसे हैं जो श्री को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर श्री लगे तो अच्छे लोगों के सानिध्य में श्री लगे, वही श्री सार्थक है। तो अभी तक इस ग्रंथ में राम के नाम में काम में कहीं श्री का संबोधन नहीं हुआ। आज बोले श्री रघुवीर, और किसी किसी के आगे लगती है और किसी किसी के श्री पीछे लगती है, जैसे पिता श्री, गुरु श्री। तो आज बोले श्री रघुवीर। तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है राम। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने हमारा सन्यास का नाम जान लिया। सन्यास में हमारा नाम है भृगुनाथ, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। और हमारे संप्रदाय में नाथे करके नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, दिव्यनाथ, आदित्यनाथ। सामान्य संसार न्यास माने पृथक। तो तुमने सन्यास का नाम लेकर हमें अवगत करवा दिया
कि हम संसार में रहते हुए संसार से विरत हैं। दास, जब मैं दास पर चिंतन करता हूं तो मोरे पौढ़ तय समज्ञानी और बालक सुत्सम दास अमानी। दास को अमानी की कोट में रखा गया है और अमानी के द्वारा ऐसा अपराध कभी नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में कैसा है सेवक? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। का काम है अगर करे सेवकाई, शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए कैसा है? सुनहुरा में जही से धनु तोरा, सहस बाहु सब सोदी पुमोरा। कान खोल करके राम जी ने भगवान शंकर के आयुध का 2 खंडों में विभाजन कर दिया है। वो महिष्मती नरेश सहस्राबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। एक आदेश है उसके लिए, सोबिल गाओ। सोबिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सोबिल गाओ उसको अलग करो, अच्छा है सोबिल लगाओ सबसे प्रथम होकर हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे या फिर समाज उससे विरत हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी आबाद बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो